लाख लाख शुक्र है कि हमारे मायनात जिल्द की वजह से हम जैसे गुनाहगारों को नसीब हुआ कि हमारी मुलाकात हुई। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ ही हम कोई इलेक्शन कैंपेन करने नहीं आए हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुख है इलाका देख के। जिन या संगलदान से हमारे साथ लोग आए हुए और चंबड़ के बाशऊर अवामन्नास, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम आदावर। जहाँ तक सियासत की बात या इलाके की बात हो तो सब लोगों ने यहाँ अपने अपने तरीके से इस इलाके की बात को रखा, लेकिन सर मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा था, मैं 17 साल की उम्र से आपके साथ चल रहा हूँ और जिस भी इलाका में हम गए मैंने कम से कम बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा लोगों का कभी नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा, वो मुद्दा आजाद साहब ने तब हल किया था जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब, हम एक बार आजाद साहब के साथ बैठ के इनको बता रहे थे, 2014 में नरेंद्र मोदी साहब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जब पहली तकरीर अपनी लाल किले से की तो उन्होंने कहा कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान को बिजली दे दूंगा हर घर में। लेकिन आजाद साहब की शख्सियत वो है जिनने 2014 से पहले वो बिजली हर घर तक पहुंचाई। और मैं हैरान हुआ यहाँ बैठ के, वकार रसूल साहब, मैं किसी की मुखालफत करने खड़ा नहीं हुआ, वकार रसूल साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के बाद बिजली की वजारत को संभाल रहे थे और उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में इलाके में चिराग ही नहीं है, तो चिराग तले अंधेरा। जिस इलाका के अंदर आज तक बिजली नहीं है, जिस इलाका के अंदर आज तक पानी नहीं है, जिस इलाका के अंदर आज तक सड़क सरकारी नहीं है, तो उस इलाका के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, कितना बड़ा जुल्म और जबर हुआ है, वो हम लोग और आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आजाद साहब ने बोलना है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपके पास बहुत सारे किस्म के लोग आएंगे, लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आपको हमें चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हमारी बात पे एतमाद कभी ना भी हो तो आप इस में जो काम है, हम तो वहाँ तो लोग कहते हैं यहाँ नहीं हुआ, लेकिन हम जब जाते हैं बाहर कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ हमें पता चलता है कि आजाद साहब ने काम किया या नहीं किया। इस वक्त भी हमारे गोलरनाथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हमें 2-2 डिग्री कॉलेज वहाँ हैं, हमें 2-2 सब डिवीजन है, हमारी जगह जगह पे तहसीलें, गोल में हमारा एग्रीडियंट तहसीलदार बैठता था, हमें कागज देने के लिए महर जाना पड़ता था। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया, उसमें कहते हैं लीडर की पहचान होती है, वो 3 कामों से होती है। जो बुनियादी जो जरूरियात होती है लोगों की, वो बिजली, पानी और सड़क होती है। आप देखेंगे हमारे इलाके में गोलरनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे दानिश्वर मिल बैठ के इन्होंने हमारे, जिसमें एजाज साहब टॉप लेवल पे हैं, इन्होंने फैसला किया कि हम जाके जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोग कि आज इस अपने बरादरी के सामने आ गए, ये महसूस हो गया कि हम बिल्कुल अपने घर का आंगन में बैठा हुआ, और यह एक बहुत बड़ी खुशी है। और सुनर की जितनी भी पंचायतें ए, बी या सी या जो भी जितनी पंचायतें, जितने भी लोग ईद आया हुए हैं, सबको शुक्रिया और सबको ईद आम को खैर मकदम हम अदा करें। आज जो इस आने का मकसद कोई इलेक्शन तो है नहीं कि इलेक्शन वास्ते वोट मांगने वास्ते आया हूँ, बल्कि अपनी बरादरी के नाम मुलाकात करने वास्ते आया हूँ। और अपनी बरादरी के तमाम लोगों ने देखा, दिल के अंदर एक खुशी और मसरत पैदा हुआ है। और खासकर वो बैठे हुए कुर्सी में सोचो तो मैंने ये महसूस हुआ कि आजाद साहब ने अर्ज करूंगा कि जनाब जिस तरह थोड़ू के अंदर बैठा हुआ हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा करा जिसमें लेंचा, बुद्ध और चपड़ा से थोड़ू की सारी पंचायत मिल गए, की कमी नहीं है। मैं जहाँ से ताल्लुक रखता हूँ उस गाँव का नाम लौटा गाँव नहीं है, हमारा बुद्धन विलेज एक ऐसा विलेज है जिसकी 3 पंचायतें हैं। हिंदू विलेज ऐसा है जिसकी 4 पंचायतें हैं, लेकिन बुद्धन विलेज का एक मोड़ है लौटा में 3 जोड़े हमारे गाँव में। जम्मू कश्मीर में जो 2019 में फैसला हुआ 370 का फैसला, किस जम्मू कश्मीर के आदमी को उसकी तकलीफ नहीं हुई? हर एक को तकलीफ होगी। आज हर कोई उसका नुकसान भुगत रहा है। रियासत जम्मू की 2019 में रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। महाराजा की जो बनी हुई रियासत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसका खमियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं, एक कौम नहीं भुगत रहे, एक इलाका नहीं भुगत रहा।
एक नस्ल नहीं भुगत रही है, बल्कि वहां लद्दाख से लेकर लखनपुर तक हर कोई भुगत रहा है। आज मैं देखता था, मैं कहता था अपने साथियों को कि 10 बरस हो गए 2014, 10 बरस पहले गांव के किसी आदमी को रोजगार मिला हो। आज 10 साल नौकरियों को किसी ने नहीं मिला। किसी ने सोचा होगा, जो बच्चा उस वक्त 2014 में 18 साल का हुआ था, उसने सोचा होगा मेरा बच्चा पढ़ेगा। एक दूसरे से बात करके गौरव फिक्र कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज का दौर वो दौर है, आज सियासत चुकाने का वक्त है। आज हम कहें कि हम सियासत करें, बहुत से लोग जो हैं वो सियासत के नजरिया से काम करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आज। लेकिन हम लोग जो खड़े हुए, हमने कहा हम सियासत से दूर हटकर अब हमें ये सोचना है। आज मैं जब देख रहा था, मैं एक क्योंकि बिरादरी में बैठा हूँ तो थोड़ा मजाक भी कर रहा था, मैं देख रहा था सबकी लंबी लंबी लुंगियां दिखा रहे, मेरा ये रुमाल छोटा हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं शायद मेरा रुमाल छोटा हो गया। रहमतुल्लाह साहब हैं, बशीर अहमद हाजी साहब हैं, निजाम मुगल साहब हैं, सईद अब्दुल्ला साहब हैं, गुलाम अहमद मुगल साहब हैं, गुलाब सिंह साहब हैं, अक्सर पे शेर मोहम्मद साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं, चौधरी शकी मोहम्मद साहब हैं, मौलवी बशीर साहब हैं, मुफ्ती जावेद अहमद साहब हैं, धर्मवीर सिंह जी हैं, हमारे ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, शीतल सिंह जी यहाँ पर आए हैं, रणवीर सिंह जी हैं, योगराज सिंह जी हैं, यूथ के यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पार्टी के कारकुन। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर हैं, चौधरी मखना साहब हैं, मैंने बाहर वालों का नाम बाद में दिया, गुलाम नबी साहब हैं, शफी साहब हैं, रफीक साहब हैं, वाकफ साहब हैं, खान साहब हैं, ताहिर साहब हैं, गुलाम हसन साहब हैं, वानी साहब हैं, अपने दूसरे वानी साहब बिंदासा से हैं, शाद साहब हैं, गुलाम नबी साहब हैं, अजमल साहब हैं, साहब हैं, हनीफ साहब हैं, शाह